ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਪਟਿਆਲਾ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆਦਿਤਿਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਤਗਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ रोशन कर सकते हैं। बॉक्सिंग का ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल हूँ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे एशियन गेम्स के लिए जो फाइनल टीम जानी है उसका आज फाइनल सिलेक्शन था, जो हुआ हमारा 3 बजे और 1 घंटे में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं पहली मतलब आज ही मॉर्निंग में आया था और अभी सुबह मैं भाई साहब के साथ अभी यहीं इसी एकेडमी में यहाँ पे पहुँचा हूँ जो पहला है, और इन्होंने बताया यहाँ पे आर्चरी और बैडमिंटन का ये एकेडमी है यहाँ पे। तो ये देखने के लिए बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है मुझे स्पोर्ट्स का यहाँ पे कि इतने सारे बच्चे एक जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो इस खेडा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ अपॉर्चुनिटी है नवी, क्योंकि पंजाब के खिडारी ने अगे बढ़ रहे हैं, ये खास की है कि सर अच्छा प्रदर्शन हुआ इस वक्त? हाँ, मेरा बॉक्सिंग में तो काफ़ी अच्छा हुआ है। बॉक्सिंग में 14 प्लेयर गए थे हमारे लड़के लड़कियां मिला के, जिसमें से 10 मेडल हैं, जिसमें 7 गोल्ड है और 3 सिल्वर है बॉक्सिंग फेडरेशन में। लेकिन अभी पंजाब में मैं पहले भी जब यंग था, छोटा था, तो 1 साल मैं अमृतसर में रहा हूँ स्कूल जीतने के बाद। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम तो बहुत भारी मतलब पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा पंजाब में क्रेज़ होता था स्पोर्ट्स का। हम लोग यहाँ आके बड़ा गर्व समझते थे कि भाई पंजाब में रह के प्रैक्टिस करेंगे तो चैम्पियन बन जाएंगे। लेकिन अभी उस तरह का क्रेज़ नहीं है बच्चों में, उस तरह का जोश नहीं है जो पहले होता था। मैं उतना नहीं लग रहा, लेकिन अगर स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, यंग यूथ जितना भी स्पोर्ट्स की तरफ आएगा पंजाब उतना ही तरक्की करेगा, उतनी दूसरे उससे है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो यूथ के लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और पूरे समाज को, सबको, गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ कन्वर्ट करना चाहिए। क्या कारण क्या समझते हो जो नवी पीढ़ी है या यूथ है स्पोर्ट्स वाल जो मूव नहीं कर रही, कि नौकरी की वजह समझते हो या फिर पंजाब के कोई स्कोप नहीं है, किस कारण की है? नहीं, स्कोप की किसी भी जगह कमी नहीं है, लेकिन एक सोच जो है समाज की उतना स्पोर्ट्स के लिए अभी नहीं है। अभी हमारे टाइम में लोग हेल्प करते थे, जो अलग अलग संगठन थे वो हेल्प करते थे, पर अभी ऐसे सोच है नहीं। संगठन जो है, जो भी दूसरे लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो हेल्प नहीं करती। सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, चाहे वो किसी चीज़ की कमी के कारण या जो भी है। आदमी सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, समाज के लिए या खेल के लिए उतना अट्रैक्ट नहीं है, ध्यान नहीं है। अपनी सेल्फिशनेस में ज़्यादा हम स्पोर्ट्स में भी देखते हैं। हमारे खिलाड़ी भी जो हैं, जो हम लोग आपस में प्यार मिलकर रहते थे उस टाइम पटियाला में, 10 साल कैंप में रहा हूँ पटियाला में, तो हमें ऐसा लगता था जैसे हम अपने घर में रहना। बाहर भी निकलते थे तो किसी के घर भी जाते, ऐसा लगता हम अपने घर में आ गए। हमारा नहीं खाने का मन था पटियाला, हम किसी के घर जाके भी खाना खाते थे। वो कहते आप हमारे घर में आ जाओ, हम खिलाएंगे आपको। मैं वेजिटेरियन था तो मुझे ज़्यादा मैस का खाना है पटियाला अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के घर में भी जाके खाना खा ले। पटियाला में इतने सारे कोच थे, उनके घर में जाके खाना खाता था। बॉक्सिंग के कोच थे भारद्वाज जी, ज़्यादातर उनके घर में ही खाना खाता था। तो बड़ा अच्छा उस टाइम माहौल था, रेस्पेक्ट थी, खेल की बड़ी इज्जत थी। लेकिन अब उस तरह का भाईचारा थोड़ा कम लगता जो हमारे टाइम में मतलब जब सोशल मीडिया का भी थोड़ा असर पड़ा है खिलाड़ियों के ऊपर, मानते हो आप? हाँ, थोड़ा देखो जितने भी ये चीज़ें बड़ी वो हुई हैं, ये मोबाइल है या ये है, ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं खिलाड़ी के लिए खास करना।
क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये एक बम समझो इसको, मोबाइल खिलाड़ी के लिए ये दिमाग ही ख़राब कर देता है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, ये ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ साधन नहीं होते, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? नहीं, देखो बच्चा थोड़ा सा भी अपने आप मेहनत करेगा तो कोई ना कोई किसी न किसी की नज़र पड़ेगी, तो उसकी हेल्प तो मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये है कि अभी गवर्नमेंट का भी ध्यान किसी भी स्टेट में हो, सब बहुत ज़्यादा हो रहा, पैसा भी बजट भी बहुत आ रहा। लेकिन अभी जो माहौल ऑल इंडिया का मैं देखता हूँ कि जब से भी हमने किया, आज एक चीज़ बड़ा चेंज है कि पहले गवर्नमेंट और मिनिस्टर ये लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन अभी जो मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल के मिनिस्टर जो हैं और हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैंने ऐसा अपने टाइम में कभी देखा नहीं है। मैं कंटिन्यू स्पोर्ट्स से जुड़ा ही रहा हूँ एज ए खिलाड़ी। मास्टर्स में भी मैं वर्ल्ड मैराथन भी दौड़ा हूँ, मास्टर में 4th आया हूँ, और एथलेटिक्स में भी मैं एथलीट था, तो एथलेटिक्स टीम का मैनेजर नीरज चोपड़ा फर्स्ट था मैं जब मैनेजर था टीम का, पहली बार एशिया में चैम्पियन बना। तो मैं देखता आया हूँ। लेकिन जो स्पोर्ट्स के लिए आज की डेट में काम हो रहा, जो मनसुख मांडविया जी हमारे मिनिस्टर हैं, उनको मतलब मैं इतने साल स्पोर्ट्स हो गए 40 साल, मतलब मुझे शायद वो मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज लगती है मुझे उनको है खेल की कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। यह जो हमारे अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, डीजी हैं, डीजी साई हैं, मतलब ज़बरदस्त हैं। मतलब वो मतलब मेडल के लिए पागल हैं वो लोग, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी बजट भी कितना 30,000 करोड़, बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बजट हो गया। सवाल है कि लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ सरकार ਹੋਵੇ ਜਾਂ सेंटर सरकार ਹੋਵੇ? हाँ, सबसे ज़्यादा वो बहुत ज़रूरत है कि नौकरी ज़रूर फिक्स होनी चाहिए कि स्टेट चैम्पियन है उसको कम से कम कहीं एक सिपाही की नौकरी मिलनी चाहिए, नेशनल पार्टिसिपेंट से उसको मिलना चाहिए। मिल भी रही हैं, ऐसा बात नहीं। हमारी दूसरी फोर्स हैं, BSF है, CRPF है। अगर बॉक्सिंग में तो मैं देखता हूँ कि हमारा अगर कोई नेशनल खिलाड़ी खेलता तो उसको नौकरी मिल ही जाती है। तो लेकिन गवर्नमेंट को नौकरी बढ़ानी चाहिए, खासकर सिविल में, मतलब अपने स्टेट पुलिस है जैसे फिक्स कर दे, भाई ये नेशनल खेलने जाएगा तो हम इसको ये पोस्ट देंगे, ये नेशनल में जीतेगा तो ये पोस्ट देंगे। थोड़ा सा करने के देखो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस आज पता लग जाए। भाई नेशनल में मेडल लाया तो आते ही उसको जो है, अगर गोल्ड मेडल नेशनल में लेके आया तो हम उसको सब इंस्पेक्टर बना देंगे। देखो लाइन लग जाएगी स्पोर्ट्स की। यूपी में हो गया, हमारे यहाँ यूपी में, मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, गाज़ियाबाद को, तो नोएडा में रहता हूँ, तो वहाँ ये हो गया है। वहाँ हमारे स्टेट में तो बहुत लोग आके भर्ती, हरियाणा पंजाब के काफ़ी लोग सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। और पुलिस में ऑल इंडिया पुलिस जीतो तो प्रमोशन भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी आएगा तो एक प्रमोशन, हवलदार है तो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो ये खिलाड़ियों को इतना चाहिए, वही बहुत है, उसी के लिए खिलाड़ी जो। ਸਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 10 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗੋਲਡ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਿਤਿਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਰੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।